हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट किए थे। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं डायरेक्ट और वहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो 4 वर्टेक्स है वो दे रखा है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, और हमें x और y का मान फाइंड करना है। चलिए हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों, इसको ए मानते हैं और इसको सर बी मानते हैं, इसको सी और इसको डी। ए पॉइंट जो गिवन है कितना है सर 1, 2 है, कितना है 1, 2। बी पॉइंट जो गिवन है सर कितना है 4, वाई है। सी सी पॉइंट गिवन है कितना है सर x, 6, कितना है x, 6। और डी जो पॉइंट गिवन है कितना है 3, कितना है 5, 3, 5 है। और हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना होगा, यानी ए से सी जो डायगोनल है निकालना पड़ेगा। इसको हम दूसरा कलर से कहते हैं ना, ए से जो सी डायगोनल है, ए से जो सी डायगोनल है ये हमको निकालना पड़ेगा। और फिर हमको डी से जो बी डायगोनल है ये हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन में लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इस तरह हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखिए तब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। यानी ए सी इक्वल टू बी डी दोनों का, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 से निकालते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2, y कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये AC का डायगोनल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग BD का डायगोनल निकालें तो BD का फार्मूला भी क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, और y कितना हो जाएगा सर 2, कॉमा y1 प्लस कितना y2, और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 क्या है दोस्तों, x1 आपका ये है, कौन सर, ये वाला x1 हो गया, ये वाला हो गया आपका x2, क्या हो गया y1 और ये हो गया y2। तब वैल्यू पुट करते हैं तो x1 कितना सर 1, कितना हो जाएगा सर 1 प्लस x2 कितना है सर, x2 है x, कितना x, y कितना हो जाएगा सर 2, कॉमा y1 कितना सर, तो देखिए y1 कितना है 2 है, कितना है 2, तो 2 प्लस y2 कितना सर 6 है, तो 6, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा कलर से लिखते हैं ना, ये हो जाएगा दिस सिंपलाइज। अब देखिए इधर करते हैं, इधर अब आ जाइए इसमें, किसमें सर, इसमें। तो ये हो जाएगा आपका x1, क्या हो जाएगा सर x1, सर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। x1 कितना है सर, तो x1 4 है, कितना है 4 है, तो 4 प्लस x2 कितना है सर 3 है, 3 बाई कितना हो गया 2, कॉमा y1 कितना है, तो y1 है y, कितना है सर y, प्लस कितना हो जाएगा y2 कितना है सर 5, कितना है 5, अब बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, अब बाई कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना आ गया 8, 8 बाई कितना आ गया 2 आ गया, 8 बाई कितना आ गया सर 2 आ गया। इसी तरह इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ गया तो 4 और 3 कितना आ गया सर 7, 7 बाई कितना आ गया 2 आ गया, ये हो जाएगा आपका 7/2, कॉमा इधर सॉल्व करेंगे तो y प्लस 5 बाई कितना आ गया 2, इन y प्लस 5 अब बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x वाला लेना पड़ेगा। x वाला कौन है, ये दोनों, कौन है सर, ये दोनों। तरह y को इसको बराबर में रखेंगे, ठीक है, तो हम लोग का x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले x को इसको बराबर रखते हैं, इसको सर इसको हम लिखेंगे यहाँ कि बराबर, या दिस सिंपलाइज जो भी लिखी थी कि 1 प्लस एक्स बाई 2 और बराबर कितना हो जाएगा सर 7/2। क्योंकि ये भी x मान है और ये भी x मान है, इसलिए हम x को हम इक्वल में रख दिए, ठीक है। क्या किए सर, इक्वल में रख दिए, ठीक। इसी तरह हम y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8/2, 8/2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर इसको 4, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा सर 4, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 5, और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए 2 से 2 यहाँ चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ चाहे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 7, और x बराबर कितना आ जाएगा सर 7 माइनस कितना 1, देखिए 1 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर माइनस में। तो x बराबर कितना गया सर 6, कितना गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया सर, x का वैल्यू आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी तरह y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 4 जा कितना आ गया सर 8, 8 बराबर y प्लस कितना आ गया 5, y प्लस 5,
तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 8 और 5 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। यानी सर y का वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 6 और y का वैल्यू कितना आ गया सर 3। यही हमको फाइंड करना था कि x और y का वैल्यू हमको फाइंड करके बताइए। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना निकालें सर 6। यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा y, यही हमको फाइंड करना था। तो उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन क्या था कि इफ 1,6 और 4, इतना वर्टेक्स दिया था और वर्टेक्स दे रखा था किसका पैरेललोग्राम का, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में दे रखा है और हमको फाइंड करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए कि पहले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाले, ठीक है। और डायगोनल का मिड पॉइंट निकाले तो डायगोनल का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2। इस तरह y1 प्लस y2 बटा कितना 2। आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि ये होता है x1 x2 y1 y2, ये सब तो पता है आप लोगों का। फिर हम लोग क्या किए सर, वैल्यू पुट किए इसमें और x वाला x के बराबर में रखे और y वाला y के बराबर में रखे। फिर हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर दिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमको ये फाइंड करना है सर, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ ए पॉइंट ए का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है डायमीटर है किसका, सर्कल का। कुछ सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। यानी कि सर एक सर्कल है जिसका पॉइंट ए हमको फाइंड करना है और उसका जो डायमीटर है, इसका सेंटर में जो पॉइंट है उसका वैल्यू गिवन है कितना है 2,-3 है और जो बी पॉइंट है 1,4 है। तो इसको हम एक फिगर से हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सर्कल है, चलिए ये सर्कल है, एक सर्कल मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ से ए से बी यहाँ है, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे है, कहाँ पे सर, यहाँ। पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले सर, पी मान लेते हैं। तो पी पॉइंट जो गिवन है, देखिए सेंटर, हुड सेंटर कितना गिवन है सर 2, कितना है -3, कितना है 2, -3। अब देखिए ए मान लेते हैं, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये। सर बी पॉइंट गिवन है कितना 1,4, 1,4 गिवन है। हमको ए पॉइंट बात फाइंड करना है, ठीक है। ए पॉइंट हमको फाइंड करना है। ए पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, एक्स वाई मान लेते हैं। एक्स वाई हमको फाइंड करना है, क्या करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग नीचे से लिखेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर x1, और यहाँ पे लिखते हैं ना, नीचे करके लिखते हैं, ठीक है। नीचे करके लिखते हैं ताकि दिखेगा आसानी से, ठीक है। लिखते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2, y कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज। अब देखिए पॉइंट जो सेंटर P माने हैं वो गिवन है कितना है सर 2,-3, कितना सर 2,-3। तो P की जगह कितना रख देंगे 2,-3, लिखेंगे 2,-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 कितना है। तो देखिए इसको x1 मानिए, कलर चेंज करते हैं ना। देखिए सर इसको x1 मानना है, इसको x2, इसको इस तरह y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर y2। x1 कितना है सर x, यहाँ रखेंगे x प्लस x2 कितना है सर 1, तो 1 बाई कितना आ गया 2 आ गया, कॉमा सर y1 कितना है सर y1 y है प्लस y2 कितना है सर 4 है। देखिए यहाँ कितना है गिवन है 4 है, y कितना हो गया 2 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2,-3 इक्वल टू x+1 बाई 2 और कॉमा कितना हो जाएगा y प्लस 4 बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर x वाला x के बराबर रखेंगे और y वाला y के बराबर रखेंगे, जैसे हम लोगों ने 6 क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक है। उस तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x कोफिशिएंट ये वाला x और x के बराबर में रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे y और y को इक्वल में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का देखिए x+1 बाई 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए x+1 और बाई कितना 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग की क्लियर है। कैसे सर, देखिए x वाला एक साथ रखे, ठीक है। देखिए x है y है, ये x का वैल्यू है। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग x वाला
x के बराबर में रखेंगे, ठीक है, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाला y का वैल्यू रखेंगे, तो y प्लस 4 बाई 2 कितना है, y प्लस 4, इधर हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि y प्लस 4 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा सर, -3। यही है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए y प्लस 4 बाई 2 माइनस कितना 3, y प्लस 4 बाई 2 -3। चलिए अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया। x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 4, कितना आ गया 4। x बराबर कितना आ गया सर, 4, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इस तरह y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 4, और इधर 2 डिवाइड में है, उधर भेजेंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा। 2 क्या कितना आ गया सर, -6, कितना आ गया -6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -10, कितना आ जाएगा, -10। यानी कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है, -10 है। यानी कि सर जो हम लोग x और y जो a पॉइंट हमको फाइंड करना था, a पॉइंट जो फाइंड करना था वो कितना आ गया, वो सर आपके आ गया 6 और कॉमा कितना आ गया, -10। कितना आ गया, 6 कॉमा -10, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 कॉमा कितना हो जाएगा, -10, 3 कॉमा -10, कितना आ जाएगा, 3 कॉमा -10। अच्छा ये 3 था ना, तो 3 कॉमा कितना आ गया सर, -10 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। क्या है कि इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू कितना है, 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी पॉइंट है वो ए बी में लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लेते हैं पॉइंट है जो कि ए बी है, आंसर ए है और बी है। तो पॉइंट मान लेते हैं सर ए, पॉइंट है ए, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं सर, बी मान लेते हैं। ए पॉइंट गिवन है सर कितना है, -2 -2, -2 -2। बी पॉइंट गिवन है सर कितना है, 2 कितना है, -4, 2 कितना है, -4। हम मान लेते हैं, क्या मान ले सर, कि जो पी है सच दैट पी जो है ए बी पर मान करते पी पॉइंट यहाँ कहाँ है सर, यहाँ पी पॉइंट है। पी पॉइंट जो है वो है ए बी, ए पी का 3/7 और कितना ए बी। अब देखिए यहाँ ए बी का रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी का रेशियो फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 3/7। अब देखिए यहाँ ए बी क्या है सर, मल्टीपल में, इधर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ए बी, यानी सर ए पी का वैल्यू कितना आ गया सर, 3, और ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया सर, 7 आ गया। यानी सर हम बोले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है सर, 7, कितना है 7। और ए से पी का दूरी, ए से पी का दूरी, यानी यहाँ से, देखिए दूसरा कलर से करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए कौन सा कलर ले ले, चलिए ये ठीक रहेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है सर, 3 है। कितना है, 3। अब देखिए दोस्तों टोटल कितना है, 7, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो पी से बी तक कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया, देखिए फिर से बताते हैं। देखिए ए पी कितना है, यहाँ सबको समझ में आया। देखिए क्या है कि ए पी बराबर 3/7 है किसका, ए बी का, एंड पी लाई ऑन द ए बी का सेगमेंट है तो किधर है, तो ए पी बराबर कितना, 3/7। ये इधर मल्टीपल में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में, यानी सर ए पी का रेशियो आ गया 3, ए बी का रेशियो कितना आ गया, 7 आ गया। ए बी कौन है, ये पूरा लेंथ, सर ये पूरा लेंथ कितना आ गया सर, ये पूरा लेंथ आपका आ गया 7, कितना आ गया सर, 7। जो कि ए पी, ए पी गिवन है, ए पी गिवन कितना है सर, 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी गिवन है कितना सर, 3। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 3 है, टोटल 7 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो बी पी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी और पी, बी पी का रेशियो 4 आ गया, ए पी का रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पी पॉइंट बताना है, तो पी पॉइंट को मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। क्या मान लेते हैं सर, एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। एक्स कोमा वाई हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग सर, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक्स कोमा वाई बराबर क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस M2 x1। वाई कितना हो जाएगा सर, M1, क्या हो जाएगा सर, M1 प्लस M2। ये हो जाएगा आपका M1 प्लस कितना हो जाएगा सर, M2, कितना हो जाएगा, M2। इसी तरह y का फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, M1 और कितना हो जाएगा y2 और प्लस कितना हो जाएगा, M2 और कितना हो जाएगा सर, y1। y कितना हो जाएगा सर, M1 प्लस M2, कितना हो जाएगा, M1
और प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए x, y हमको फाइंड करना है, तो सर m1 कितना है, देखिए ये m1 है और क्या है सर m2, क्या है m2, ये सब तो पता है, क्या है सर x1 और क्या है x2 है और क्या है y1 है और क्या है सर y2, क्लियर। अब देखिए दोस्तों m1 कितना सर 3, तो 3 इंटू x2 कितना है, तो x2 कितना है सर 2 है, 2 हो गया, प्लस m2 कितना सर 4, तो 4 इंटू x1 कितना सर -2, कितना है -2। अब m1 प्लस m2 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी 3 प्लस कितना आ गया सर 4 आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो m1 कितना है सर 3 है, 3 इंटू y2 कितना है सर, y2 आपका है -4 प्लस m2 कितना है सर 4, 4 इंटू y1 कितना है सर -2, कितना है -2 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी सर 3 प्लस कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू जा कितना की सर 6, कितना की सर 6 इन प्लस 6, उसके बाद देखिए तो देखिए 3 टू जा कितना की 6, अब प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 4 टू जा कितना आ गया 8 आ गया, कितना की सर प्लस 8 आ गया, कितना की +8, अब बैक कितना आ जाएगा 7, देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7। देखिए यहाँ बहुत लोग को नहीं समझ में आया, देखिए 3 टू जा कितना गया 6 आ गया, प्लस प्लस हो गया, और यहाँ 4 टू जा कितना आ गया -8, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ -8 लिखें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा कितना आ गया 12, यानी -12, तो यहाँ हो जाएगा सर ये आपका -12, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 टू जा कितना आ गया 8, यानी सर आ गया -8, पाई कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया सर 7 आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हुआ क्या, कितना आ जाएगा सर -8 आएगा ना, यहाँ -8 होगा। तो जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर -2/7, और कॉमा कितना आ जाएगा सर, इसको ऐड करेंगे तो -20 बाई कितना आ गया 7, ये आपका क्या आ गया सर x, y आ गया, क्या आ गया सर x, y आ गया। तो हमको क्या फाइंड करना था, x, y फाइंड करना था, जो कि हम लोग फाइंड कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन 8वां समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन भी आसानी क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसमें हमको ये फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट की क्या करता है डिवाइड करता है। ज्वाइनिंग ए, जो पॉइंट गिवन है -2, 2 है, एंड बी है 2, 8 है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब सर मतलब ये है ए बी को पॉइंट गिवन है, जिसमें से हम लोग को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, मान लेते हैं दोस्तों ए पॉइंट है ए बी, तो मान लेते हैं सर पॉइंट को मान लेते हैं ए, पॉइंट को मान लेते हैं सर बी, क्या मानते हैं सर बी मानते हैं। और इसको देखिए ए पॉइंट जो गिवन है कितना सर गिवन है इसे -2 है, और कितना है 2 है। बी पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है सर 2 कॉमा कितना 8 है, 2 कॉमा कितना 8 है। अब देखिए हमको इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कब होगा, जब इसको 3 पॉइंट बनाएंगे। चलिए एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, 1 2 3 4, चलिए 4 पार्ट हो गया। देखिए एक पार्ट 2 3 और 4, 4 हो गया। सभी को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, नाम दे दें इसको पी क्यू आर ने, इसको पी दे देते हैं तो क्यू, और इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी पी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट भी, और का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, फिर पी का फाइंड करेंगे, उस तरह क्यू और बी का फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे आर का फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर x1 प्लस x2 बाय कितना हो जाएगा 2, y1 प्लस कितना हो जाएगा सर y2, अब बाय कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x1 और क्या हो जाएगा x2, इतना तो पता है आप लोग का। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्यू मिड पॉइंट निकालने हैं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो सर x1 कितना आ जाएगा, सर x1 -2 है, कितना सर -2, यहाँ हो जाएगा -2 इंटू x2 कितना है, x2 है 2, कितना हो जाएगा 2, और बाय कितना आ गया सर 2, कॉमा y1 कितना सर 2, 2 प्लस y2 कितना 8, कितना 8, बाय कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा कितना आ गया सर -4, और बाय कितना आ गया 2, कॉमा 8 और 2 कितना आ गया 10, 10 बाय कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये कितना प्लस था ना, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो -2 और +2 कितना आ जाएगा सर 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5 आ गया, यानी सर क्यू जो पॉइंट आ गया, क्यू जो कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया 0,5, कितना आ गया 0,5 आ गया। अब जब 0,5 आ गया
तो हम क्या करेंगे, अब पी पॉइंट निकालेंगे, पी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब हम लोग ए और क्यू का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, यानी ए और क्यू को पॉइंट लेंगे और उसको बीच मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और पी पॉइंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा सर, x1 प्लस x2, सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है, ओनली x1 और x2 चेंज होगा। y कितना हो जाएगा 2, फिर y1 प्लस कितना y2, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। x1 क्या है सर, देखिए तो मिटाते हैं, तो x1 कौन हो जाएगा भाई, x1 ये ऑलरेडी है और ये x2 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर y1, ये हो जाएगा y2। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। x1 कितना है सर, तो x1 है -2, कितना है -2, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, कितना है सर x2, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है सर, x2 कितना है 0 है, कितना है 0, तो यहाँ रखते हैं 0, y कितना हो गया 2, फिर y1 कितना है, तो y1 आपका 2 और y2 कितना है 5, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, y कितना हो गया 2। तो सॉल्व करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा सर, तो -2 और +0, -2 प्लस 0 कितना गया सर -2, बाई कितना गया 2। तो सॉल्व करेंगे तो 7 बाई कितना गया 2 आ गया। इसको 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, कितना गया सर -1 और कॉमा इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, कितना गया सर 3.5। एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया सर पी। इस तरह सेम फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे सर, कोऑर्डिनेट ऑफ किसको निकालेंगे, तो पी निकाल चुके हैं, क्यू निकाल चुके हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर को, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ इसका आर का आर, सेम फार्मूला हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए ये एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर x1, क्या हो जाएगा आपका x1, कलर दिख रहा है ना आप लोग का, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। x1 कितना है 0, 0 प्लस कितना आ गया 2, तो लिखेंगे यहाँ 0 प्लस कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा 2, कॉमा y1 कितना है 5, 5 प्लस कितना आ गया 2, 2 सॉरी 2 नहीं 8 होगा, कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, तो बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 0 2 को ऐड करेंगे कितना आ गया सर 2, 2 बाई कितना आ गया 2, कॉमा इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना आ गया 13, 13 बाई कितना आ गया 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा सर, इसको आ जाएगा 1 और कॉमा कितना, को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 या 12 और डेसिमल पॉइंट कितना आ गया 5, यानी 1,6,5, 1,6, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हमको कोऑर्डिनेट सभी का कोऑर्डिनेट निकालने बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ए पॉइंट गिवन था, बी पॉइंट गिवन था और ए पॉइंट और बी पॉइंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, हम लोग 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, नाम दे दीजिए पी क्यू आर। हमको मिड पॉइंट निकालना था, इसलिए पहले हम लोग क्यू का मिड पॉइंट निकाले और जब हम लोग क्यू का मिड पॉइंट निकाले तो रिलेट करके हम लोग पी और आर का भी मिड पॉइंट हम लोग निकाल सके। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है और लास्ट है और सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का हमको एरिया फाइंड करना है इफ इट्स वर्टेक्स आर गिवन। क्या सर गिवन है, कितना 3,0 4,5 है, -1,4 है एंड -2 है, कितना है -1 है। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में दे रखा है जैसे हिंट्स में है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 पर डॉट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है सर, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है, तो रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा चलिए ठीक है अभी, ठीक है नहीं रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसको ए और इसको बी और इसको बी ने इसको सी और इसको टी। ए पॉइंट गिवन कितना है 3,0, लिख देते हैं यहाँ 3,0। बी पॉइंट गिवन है कितना है सर 4,5, 4,5 हो जाएगा। सेम तरीका क्या है कि सी पॉइंट गिवन है कितना है 4,5, डी पॉइंट गिवन है कितना -1, कितना है 4 है, सॉरी -1,4 सी है ना, सी जो है -1, कितना है 4 है और डी जो पॉइंट गिवन है कितना है -2, कितना है सर -1, कितना है -1। अब देखिए हमको क्या करना है सर, रोम्बस का हमको एरिया फाइंड करना है। रोम्बस का फार्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने के लिए, हम लोग होता है सर 1/2 डायगोनल ए बी और क्या होता है सर, सॉरी ए बी नहीं ए सी, तो डायगोनल होता है ए सी और क्या सर बी डी, क्या बी डी। सबसे पहले हम लोग का काम ये रहेगा कि हम लोग का क्या करना पड़ेगा सर, ए सी मतलब डायगोनल निकालना पड़ेगा ए सी और बी डी हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले ए सी और बी डी का हम लोग डायगोनल निकालते हैं।
तो बी डी का डायगोनल निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, ए सी का डायगोनल निकालेंगे। क्या करेंगे, ए और सी का डायगोनल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं ए सी का डायगोनल। डायगोनल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का क्या होता है, मल्टीपल होता है। चलिए निकालते हैं ए और सी। ए और सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ए और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। कौन सी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए बी, ए सी सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले कि डायगोनल डायगोनल ऑफ ए सी। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है सर, अंडर रूट, क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट हो जाएगा आपका x2 माइनस कितना x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ए सी, देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट, सर इसमें x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी -1 और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, यानी सर अंडर रूट हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा -1 और -3 का स्क्वायर। इसी तरह ये हो जाएगा y2 कितना है सर, y2 है 0, सॉरी 0 नहीं 4 है, देखिए y1 ये है और ये हो जाएगा y2 कितना गिवन है सर 4 माइनस कितना y1 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा पता है, यहाँ -1 और -3 कितना आ गया सर -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 में से 0 घटाएंगे कितना आ गया 4 का स्क्वायर, तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया सर 16, यहाँ भी कितना आ गया 16 को ऐड करेंगे कितना आ गया 32, कितना आ गया सर 32 आ गया। 32 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, जैसे 2 से कितना 16 बार, और 2 से 8 और 2 से 4 और फिर 2 से 2 2 जा 4। अब देखिए 2 पेयर में से एक पेयर हम लोग निकालते हैं, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 पेयर में से हम लोग एक पेयर निकालते हैं, जिसका पेयर नहीं रहता है उसको अंडर रूट में रखते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर कितना है 4√2, ये आपको आ जाएगा 4√2, यानी सर ए सी का जो डायगोनल आ गया वो कितना आ गया सर 4√2, कितना आ गया दोस्तों 4√2 आ गया। देखिए आप लिखते हैं डायगोनल ऑफ बी डी ना, बी डी का डायगोनल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा सर, ये x1 हो जाएगा, सेम प्रोसेस में ये x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा y2। तो x2 कितना सर -2 और माइनस x1, तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा ये -2 और कितना -4 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। इसी तरह y1 y2 कितना है सर, देखिए x1 किसको माने तो 4 माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, देखिए कैसे, इसको हम माने x1, तो x1 मानिए, तो x2, इसको y1 और इसको कितना मानना है सर y2, तो x2 माइनस x1 -2 और माइनस कितना हो जाएगा 4, -2 -4 लिखे हैं, -2 -4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना है सर -1 और y1 5, तो -1 -5 -1 और माइनस कितना आ गया 5 का स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे कितना गया -2 और -4 कितना गया -6, तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे कितना गया -6 का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया सर, -6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 एंड 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6 कितना गया 12 और 3 3 कितना गया 7, 1 करी था 7 हो गया ना, 7 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2 और 2 8 16, 2 9 जा हो गया और 3 3 जा हो गया, आंसर दो पेयर में से निकालेंगे हम लोग 72 को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए दो पेयर में से एक पेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू और 3 का भी पेयर मिल रहा है तो 3 और रूट कितना आ गया सर 2, 2 3 जा कितना आ गया सर 6, यानी 6 रूट कितना आ गया 2 आ गया, 6 रूट कितना आ गया सर 2, चेंज आ गया 6 रूट कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रोमबस का फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं ना, लिखेंगे रोमबस का फार्मूला क्या होता है सर 1/2 ए सी इंटू बी डी, क्या हो सके बी डी, यानी कि डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा सर, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रोमबस, ठीक है, एरिया ऑफ रोमबस बराबर 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, तो 1/2 ए सी रखिए, ए सी कितना फाइंड किए सर, ए सी है आपका 4√2, कितना आ गया 4√2, तो यहाँ लिखेंगे 4√2, और देखिए बी डी कितना निकालें सर 6 रूट कितना था 6√2, 6√2 ये 2 है ना। अब इसको देखिए हम काटेंगे 2 से, तो देखिए कट रहा है 2 कम 2
टू टू जा 4, कितना आ गया सर? देखिए यहाँ टू टू सिक्स जा कितना आ गया? 12, कितना आ गया? 12। अब बच गया क्या? √2 और √2, तो √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए कैसे 2 आ गया सर? तो टू टू जा कितना आ गया? √4, √4 को कितना लिख सकते हैं? 2। ये √2 गुना √2 कितना आ जाएगा सर? 2 को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया सर? 24। 24 क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर यूनिट। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आसान था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 6 से 10 नंबर क्वेश्चन तक सभी लोग को समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगता है फीडबैक जरूर देना है, ठीक है।